आज से करीब 5000 साल पहले महाभारत युद्ध के बाद चारों तरफ केवल लाशें ही लाशें पड़ी थी। कौरव वंश पूरी तरह नष्ट हो चुका था। गांधारी, जिसने जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधकर अंधकार में जीवन जिया था, आज अपने 100 पुत्रों की लाशें देख रही थी। फिर गांधारी ने क्रोध और दुख में आकर भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ, ऐसे ही तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट होगा। 36 साल बाद जब एक दिन भगवान श्री कृष्ण जंगल में विश्राम कर रहे थे, तब एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर उन पर तीर चला दी, और जैसे ही तीर श्री कृष्ण की पैर पर जाके लगी, उन्होंने इस लोक को छोड़ दिया और मृत्यु को स्वीकार कर लिया। और माना जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद ही पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गया था, जिससे उनका पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। माना जाता है कि जब श्री कृष्ण की मौत की खबर पांडवों को मिली, तब उन्होंने पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया, और जब उनके शरीर को जलाया गया, उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, परंतु उनका हृदय बच गया और जलने की वजह और भी अधिक ऊर्जा से धड़कने लगा। इसी हृदय को बाद में ब्रह्म पदार्थ कहा गया। उसके बाद अर्जुन ने इसी हृदय को एक लकड़ी के ऊपर रखकर समुद्र में समय बीता, और वही दिव्य हृदय समुद्र की लहरों के साथ बहता हुआ उड़ीसा के तट तक पहुंचा। तब उड़ीसा के घने जंगलों में एक जनजाति प्रमुख रहता था, विश्वावसु। वो रोज जंगलों में एक रहस्यमयी देवता की पूजा किया करता था, जिसे कहा जाता था नील माधव। नील माधव कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, वही श्री कृष्ण की दिव्य हृदय थी, जो उसे समुद्र के किनारे मिला था। लेकिन विश्वावसु ने ये रहस्य किसी को नहीं बताया था। उसी समय मालवा की राज्य में राजा इंद्रद्युम्न राज किया करते थे। वो भगवान विष्णु के काफी बड़े भक्त थे। एक दिन उन्होंने नील माधव की दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की और उन्हें ढूंढने